सकते हैं। कुछ दिन बाद तेज आंधी आई, कौवे का सुंदर घोंसला टूट गया, पर कबूतर का घोंसला मजबूत खड़ा रहा। कौवा शर्माया, लगता है सीख मिल गई, असली मजबूती एकता में है। मोरल, मजबूती एकता से आती है, शक्ल से नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें। थैंक यू। गाय और एक दादी दोनों दोस्त होते हैं। एक दिन एक गाय बहुत सारा ऑरेंज का जूस देती है और दादी उसमें नहाती है। फिर दूसरे दिन गाय तरबूज का जूस देती है और दादी उसमें भी नहाती है, बहुत सारा एंजॉय करती है। तरबूज के जूस में तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। हर कहानी का एक शहर होता है जिसका नाम कहानी के अंदर लिखा होता है, लेकिन कभी कभी कहानी उस शहर का नाम भूल जाती है। इनाया, मैं कोई जगह ढूंढने नहीं निकली थी, मैं तो सिर्फ खुद से भाग रही थी। ट्रेन रुकी, ना सिग्नल था, ना स्टेशन का नाम। इनाया उतर गई, एक बैग और आंखों में थकावट। एक पत्थर पार पुरानी चिट्ठी मिली, अपनी याद वापस पानी में मिलेगी। शहर के दूसरे कोने में एक गराज था, वहाँ फैजल रहता था, हर चीज ठीक करने वाला सिवाय खुद के। फैजल, लोग यहाँ आते हैं सब कुछ भूलने, मैं यहाँ हूँ सब कुछ याद रखने। क्लॉक्स, कॉम्पास, सब कुछ ठीक हो रहा था, बस वक्त रुक गया था। फैजल, तुम क्या खो चुकी हो? इनाया, कुछ लोग देखकर भी अंधे होते हैं और कुछ अंधे होके सब कुछ देख लेते हैं। जोहरा नाम? इनाया, तुम वो हो जो आवाज बनकर भूल गई है अपना गीत। जोहरा के कमरे में हर तस्वीर अपना सच बोलती थी और इनाया चुप थी। जोहरा, जब जवाब मिल जाए तो रुकने का मतलब नहीं रहता है। शहर का एकलौता पोस्टमैन सिर्फ एक चिट्ठी लाया था। पोस्टमैन, ये तुमने ही लिखी है, खुद के लिए। इनाया, तुम आर्टिस्ट नहीं थी, तुम आवाज थी, तुमने जीना छोड़ा था, अपने आप से माफी मांग लो। झील के पास पानी में उसने अपना चेहरा देखा, आंखों में पहचान का पहला पाल। फैजल ने एक पुरानी साइकिल ठीक की, इनाया उस पर चली गई बिना कुछ बोले। जोहरा, आज एक और आवाज शहर से जा रही है। हर शहर का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक चेहरा। इनाया वापस अपना चेहरा ले गई। नूराबाद फिर गुमनाम हो गया, औस पर कहानी अब भी जिंदा है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी नहीं जाती, वो छुपी होती है लाइब्रेरी के उन कोने में जहां वक्त भी सांस लेना भूल जाता है। आरव बेसमेंट में पुरानी टेबल पर एक डायरी उठता है, धूल भरी, 1984 की है वो डायरी। आरव एक सिंपल लड़का, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक ऐसी डायरी लगी जो उसका आज का सच बताने लगी। पहला पन्ना खुला और लिखा था, आज आरव लाइब्रेरी में मेरी लिखी कहानी पढ़ेगा। आरव डायरी को शौक में देखता है। आरव, ये कैसे हो सकता है? जब हर लफ्ज तुम्हारा सच बन जाए तो क्या वो किताब है? क्या या किसी ने वक्त से खेल खेला है? डायरी में जोया का जिक्र आता है। जोया, एक नाम, एक रोशनी, एक राज जिसने कभी आरव से मुलाकात नहीं की, पर लिखा सिर्फ उसके लिए। जोया लिख रही है डायरी में 1984। जोया, शायद तुम मुझे कभी पढ़ो और समझो कि वक्त ने हमसे क्या छुपा लिया। आरव ने सपने देखने शुरू किए, लेकिन ये सपने उसकी जिंदगी से पुराने थे। और जोया डायरी लिख रही है, कभी किसी अनजानी जगह की याद आए तो समझ लेना, हो सकता है वो तुम्हारी ही पुरानी जिंदगी थी। आरव ग्लोइंग टाइम सर्कल के पास खड़ा है। कुछ दायरे वक्त के होते हैं, कुछ दिल के, और ये दायरा दोनों का था। आरव सर्कल में चला जाता है। 1984 का शहर, जोया का समा और एक अजनबी लड़का जिसे उसने सिर्फ कल्पना में देखा था। आरव, जोया शॉक्ड हो जाती है, तुम वो ही हो ना? आरव कहता है, शायद मैं तुम्हारी डायरी में लिखा गया हूँ। जोया अपना राज बताती है, मैं हर रोज लिखती थी, सोच के कि कोई एक दिन ये पढ़ेगा, और तुमने पढ़ा। वक्त से बड़ी चिट्ठी कोई नहीं अगर उसमें प्यार लिखा हो। आरव, मैं जानता हूँ हम मिलने नहीं वेल दर, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। जोया कहती है, तो वक्त को रुकने दो, कभी कभी वक्त से बड़ी होती है एक मुलाकात। वक्त टूट रहा था, हर सेकंड इन दोनों से एक जन्म छीन रहा था। जोया रोट ह्यू कहती है, जाओ आरव, वरना तुम भी यही अटक जाओगे। आरव कहता है, पर तुम? कभी अलविदा कहना प्यार से मुश्किल होता है, पर वक्त उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। जोया कहती है, जब डायरी खत्म हो जाए,
समझ लेना कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। आरव वापस था, लेकिन वो इंसान नहीं जो गया था। उसके दिल में एक याद थी जो वक्त के पार थी। डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है और एक पुरानी फोटो गिरती है जो थी जोया की। प्यार सिर्फ एक वक्त में नहीं रहता, वो हर वक्त में जीता है। एक लड़की मिलती है आरव से, लेकिन सेम फेस जैसे वो जोया ही हो। लड़की खेती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हम मिले हैं। फले भी। आरव हंसता है और खेता है, शायद वक्त ने यूं मिलने भेजा है एक बार फिर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मसूरी की ठंडी हवा में कुछ तो था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। आरव एक लिखाक शब्द का शिकारी शहर की भीड़ से भाग के यहाँ आया था। एक पुरानी लाइब्रेरी, एक पुराना ख्वाब और एक पहली मुलाकात। जोया लाइब्रेरी की केयरटेकर, हमेशा मुस्कुराती, लेकिन आंखों में कुछ अनकही सी उदासी। हर दिन आरव के लिए एक कॉफी और एक चिट्ठी, एक कोट। पर वो कोट ऐसा लगता जैसे कल की कहानी हो। एक दिन आरव ने नोटिस किया, जोया के दिए हर कोट उसके अगले दिन होने वाले लम्हे को परफेक्टली बयां करता था। कोइंसिडेंस या कोई राज? लाइब्रेरी के बेसमेंट में छुपी एक डायरी 1984 की, जिसमें लिखा था आरव का हर एक दिन आज तक, और नीचे लिखा था जोया ए मिर्जा। जोया एक टाइम लूप में फांसी हुई थी। 100 साल से हर 30 साल बाद वापस आती थी, सिर्फ आरव की जिंदगी बचाने के लिए। हर बार प्यार होता, हर बार आरव भूल जाता। इस बार कुछ अलग था। आरव को यादें आने लगी। जोया से प्यार उसके हर लफ्ज में था, पर अब फैसला उसका था। या तो वो फिर से लूप में जाए, या इस बार आखिरी बार हो। जोया ने आरव को एक चिट्ठी दी, मैं हर जन्म में तुमसे मिलूंगी, अगर याद रहे तो मुस्कुराना। फिर वो गायब हो गई, शायद हमेशा के लिए। आज आरव एक नई किताब पब्लिश करता है, वक्त की चिट्ठी। लाइब्रेरी के कोने में कोई मुस्कुरा के उससे देख रहा था। आंखों में वही कहानी थी। क्या वो जोया थी, या वक्त एक बार फिर लिख रहा था अपनी चिट्ठी? प्यार सिर्फ पालन में नहीं, वक्त के पार भी होता है। बस जरूरत है उस चिट्ठी को समझने की जो वक्त ने लिखी हो तुम्हारे लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। हर रोज एक छोटी चिड़िया एक ब्यूड कबूतर के झरोखे पे आती थी। कबूतर हमेशा उसके लिए दाने छोड़ देता। एक दिन चिड़िया आई, पर झरोखा खाली था। दरवाजा खुला था और अंदर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो भी तुम रोज आना। तुम्हारे आने से मुझे जिंदा होने का एहसास होता था। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और उस दिन से रोज दाने लेकर आती है उस कबूतर के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच। कुछ शहरों में कहानियाँ हवा में गुली होती हैं। उनकी गलियों में जादू होता है और उनके महलों में कई राज छुपे होते हैं। एक ऐसी ही यही कहानी है। एक शहर था, चंदनगरी। एक ऐसा शहर था जहाँ शहर के किनारे एक पुराना महल था जिसका नाम था नूर महल। कहते हैं उस महल में लफ्ज़ों का जादू छुपा था। एक कॉलेज में दो दोस्त होते थे जिनको ये राज जानना था कि ये सब जो लोग नूर महल के बारे में बोलते हैं वो सच है या झूठ। वो जानने के लिए वहाँ जाते हैं। ज़ारा, अरे अयान चल ना, ये महल का दरवाज़ा देखा तूने? क्या लगता है अंदर बहुत भूत है या मैजिशियन? चल ना यार, मुझको देखना है इस महल को अंदर से, प्लीज़ मेरे साथ चल। अयान, ज़ारा, ये 400 साल पुराना महल है। लोगों का कहा सच हुआ तो यार ये सोचने वाली बात है। महल में, इतने प्यारे महल में कुछ हो सकता है क्या भला? लेकिन भूत, सीरियसली? एक इसमें छोटा तोता भी होता है जिसका नाम होता है छोटू। छोटू कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये जगह नॉर्मल नहीं है। ज़ारा और अयान दोनों एक दिन लाइब्रेरी में होते हैं। अयान किताबों का दीवाना और ज़ारा एडवेंचर की पागल थी, और छोटू एक बोलने वाला पोपट जो कभी फ्यूचर भी देख लेता था। एक दिन अयान को पुरानी किताब मिलती है। अयान पढ़ता है और उस किताब में लिखा हुआ होता है, जो इस किताब को पढ़ेगा उसका साया उसे पहले ले जाएगा। और उस रात उन्होंने कदम रखा नूर महल के अंदर।
महल अंदर से बहुत ही प्यारा था। ऊपर की साइड महल के अंदर एक कमरा खुद से खुल गया था और हवा में तिड़ती रोशनी से एक साया निकला, जिसको देखकर अयान और ज़ारा दोनों डर गए। तभी सामने एक जिन आया जिसका नाम था नूर। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें ही राज को सुलझाना होगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। हा 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 हा। और ज़ारा अयान के पास जाती है और उसके कान में कहती है, वाह यार, कहानी बहुत हॉरर फिल्म बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वाओ फिल्म हो। तभी एक विंडो से रोशनी आती है और हवा में एक किताब घूमने लगती है। एक जादू से भरी एक किताब जिसमें हर एक चीज़ का शब्द चाबी था। ये सब देखकर अयान सीधा खड़ा हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। तभी ज़ारा उसे आवाज़ लगाती है, अयान अयान क्या हुआ? अयान बोलो, अयान मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है तुमको? अयान, लेकिन अयान चुप था और एक ही तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो पहले भी एक जीवन जी चुका हो और उसका ये दोबारा जन्म हो। और तभी अयान एक दूसरा रूप में बदल जाता है। फिर जब अयान ने एक पुराना आईना छुआ, उसका दूसरा रूप निकल आया जिसका नाम था नायाब। नायाब बोला, जो तुम हो वो मैं हूँ, लेकिन बिना किसी डर के और ना ही बिना किसी पर भरोसा किए। ज़ारा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अयान ये तू नहीं हो सकता, ये तो फुल ऑफ विलन वर्जन है यार। अयान का एक कमरे में ज़ारा की शैडो बोलने लगती है और छोटू पहली बार चुप हो गया था। फिर सामने आता है नूर जिन का राज। नूर जिन एक वक्त में राजकुमारी थी जिसका नाम था नूर परी, जो बहुत ही प्यारी थी और समझदार भी थी। लेकिन उसको कैसी ने दोस्ती में धोखा दिया और वो उस समय भरोसा कर लिया करती थी हर किसी पर, और उसका जादू लफ्ज़ों में बंद दिया गया था और लिख दिया गया था, मुझे सिर्फ सच्चा दोस्त ही आज़ाद कर सकता है। मतलब कोई ऐसा दोस्त जो सच्चा हो, दोस्ती में धोखा ना दिया गया हो, वो वही नूर को आज़ाद करवा सकता है। अयान ने कहा, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं उसे नूर जिन को आज़ाद करने। और आखिरी शब्द कहा गया, नूर महल गिरने लगा। नायाब चिल्ला रहा था, वो नायाब ही था जिसने नूर जिन को दोस्ती में धोखा दिया था। नायाब एक स्कूल में पढ़ता था, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तभी एक दिन स्कूल में आती है नूर, जो एक महल की रानी थी। सभी उसको देखते हैं और नूर क्लास में चली जाती है। नूर पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। नूर का सपना था एक ऐसी राजकुमारी बनना जो गांव में हर एक गरीब की मदद कर सके। एक दिन क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था जिसमें नूर के 10 आउट ऑफ 10 आए थे और नायाब के 0। नायाब को गुस्सा आ गया, ये सोचकर ये तो अभी आई है स्कूल में और इतनी अच्छी कैसे हो सकती है क्या पढ़ाई में और लिखने में। तभी एक दिन नायाब कहता है, नूर तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। नूर नायाब की मदद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन मदद करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन फाइनल एग्ज़ाम था। तभी नायाब नूर को बुलाता है, ये कहकर ये समझा दो। नूर जाती है उसके पास, वो कहता है, अरे यार मेरा बैग तो वहाँ गेट पर ही रह गया। नूर कहती है, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, रुको। नूर जाती है तो नायाब गेट बंद कर देता है, बाहर से लॉक लगा देता है और कहता है, नूर तुम ठीक हो, ये गेट लॉक हो गया है, रुको मैं गार्ड को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर नायाब एग्ज़ाम हॉल में चला जाता है नूर को लॉक करके। नूर गेट को लॉक करती है, नॉक नॉक करती रहती है, लेकिन कोई उसका आवाज़ नहीं सुनता। एग्ज़ाम का टाइम ओवर की बेल बजती है। नूर तो सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। ये देखकर नूर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और टेंशन में मर जाती है। तभी से नूर की आत्मा भटक रही है नूर महल में। नायाब कहता है, दर्द ही मेरी असली शक्ति है, मैं इसी के काबिल हूँ। अयान बोलता है, दोस्ती का मतलब उसका साथ देना,
उसके कदम से कदम मिलाकर चलना। और तब और महल में रोशनी फैल गई और नूर जिन ने देखा, तुमने मुझे याद दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। और नायाब जलकर उड़ गया और नूर जिन आज़ाद हो गई। तभी हुई नई सुबह। नूर महल अब एक जादू भरी लाइब्रेरी बन चुका था, जहाँ एक किताब में एक नई दुनिया छुपी थी। और क्या, अब तो एडवेंचर क्लासेस डेली चलेंगी। एक छोटी लड़की किताब पढ़ रही थी, तभी आसमान में एक पतंग उड़ रही थी। मानो आसमान भी खुश था। जैसे हर कहानी शुरू होती है एक शब्द से और खत्म हो। तुम ग्रीन वॉर्म लाते हो, मुझे पिंक वर्ड्स है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। सिग्नल के कोने पर एक छोटा लड़का गिटार बाजा रहा था। लोगों की भीड़ थी, पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी भीड़ में एक छोटी लड़की पहली बार पानी पूरी खाने आई थी। वहीं पे दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, टेंट के नीचे पेड़ के पास। वो दोनों दोस्ती के पहले लम्हों में बात कर रहे थे, कभी गिल्ली डंडा, कभी बैडमिंटन। जंगल के पास बचपन खिलता जा रहा था, बारिश के पानी में कागज की कश्ती छोड़ते हुए। वो जिंदगी के दर्द से अभी अनजान थे। एक दिन छोटा आरव आंखें बंद करवा के महर को एक कागज की चिड़िया देता है, बचपन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट। महर एक दिन कार के विंडो से छुपकर आरव को 100 रुपए देती है, बस दोस्ती में थोड़ा सा सहारा दे दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोर से नोट छीनकर भागता आरव एक कार से टकरा जाता है। एक कपल उससे हॉस्पिटल ले जाता है और बचपन का वो रिश्ता कहीं खो जाता है। सालों बाद वही सिग्नल, एक गिटारिस्ट लड़का, एक सोशल वर्कर लड़की, दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। शादी के फंक्शन में महर चिड़िया उठती है, आरव उसका हाथ पकड़ता है, चिड़िया टूट जाती है, जैसे कुछ अंदर भी। महर का गुस्सा फूट पड़ता है, वो आरव को धक्का दे देती है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ था। रात का मेला लगा था, एक गिटार स्टॉल पार भीड़ थी। महर ने दूर से वो धुन सुनी, उसका दिल उछल गया। वो भागती चली गई, भीड़ के बीच गिटार बजाता आरव, और उससे देखकर महर रो पड़ती है। एक पल के लिए सब कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है। छोटी महर आंखें बैंड, आरव चिड़िया देते हुए। आज दोनों बड़े हो चुके हैं, गिटार और एनजीओ की क्लास चला रहे हैं। बचपन की कहानी अब सपना बन चुकी है। शाम के वक्त पानी पूरी वाले ठेले पर दोनों एफआईआर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्तों को वक्त सिर्फ मजबूत करता है और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। सेफ्ट कबूतर अपना छोटा सा घोंसला बना रहा था, टेढ़े-मेढ़े ट्विग्स भी प्यार से जोड़ रहा था। पास बैठे कौवे ने हंस के कहा, ये तो बेकार है, बारिश आई तो बिखर जाएगा। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, कमजोर ट्विग्स भी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कुछ दिन बाद तेज आंधी आई, कौवे का सुंदर घोंसला टूट गया, पर कबूतर का घोंसला मजबूत खड़ा रहा। कौवा शर्माया, लगता है सीख मिल गई, असली मजबूती एकता में है। मोरल, मजबूती एकता से आती है, शक्ल से नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें। थैंक यू। गाय और एक दादी दोनों दोस्त होते हैं। एक दिन एक गाय बहुत सारा ऑरेंज का जूस देती है और दादी उसमें नहाती है। फिर दूसरे दिन गाय तरबूज का जूस देती है और दादी उसमें भी नहाती है, बहुत सारा एंजॉय करती है। तरबूज के जूस में तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। हर कहानी का एक शहर होता है जिसका नाम कहानी के अंदर लिखा होता है, लेकिन कभी कभी कहानी उस शहर का नाम भूल जाती है। इनाया, मैं कोई जगह ढूंढने नहीं निकली थी, मैं तो सिर्फ खुद से भाग रही थी। ट्रेन रुकी, ना सिग्नल था, ना स्टेशन का नाम। इनाया उतर गई, एक बैग और आंखों में थकावट। एक पत्थर पार पुरानी चिट्ठी मिली, अपनी याद वापस पानी में मिलेगी। शहर के दूसरे कोने में एक गराज था, वहाँ फैजल रहता था, हर चीज ठीक करने वाला सिवाय खुद के। फैजल, लोग यहाँ आते हैं सब कुछ भूलने, मैं यहाँ हूँ सब कुछ याद रखने। क्लॉक्स, कॉम्पास, सब कुछ ठीक हो रहा था, बस वक्त रुक गया था। फैजल, तुम क्या खो चुकी हो? इनाया, कुछ लोग देखकर भी अंधे होते हैं और कुछ अंधे होके सब कुछ देख लेते हैं। जोहरा, नाम
इनाया, तुम वो हो जो आवाज बनकर भूल गई है अपना गीत। जोहरा के कमरे में हर तस्वीर अपना सच बोलती थी और इनाया चुप थी। जोहरा, जब जवाब मिल जाए तो रुकने का मतलब नहीं रहता है। शहर का एकलौता पोस्टमैन सिर्फ एक चिट्ठी लाया था। पोस्टमैन, ये तुमने ही लिखी है खुद के लिए। इनाया, तुम आर्टिस्ट नहीं थी, तुम आवाज थी। तुमने जीना छोड़ा था, अपने आप से माफी मांग लो। झील के पास पानी में उसने अपना चेहरा देखा, आंखों में पहचान का पहला पाल। फैजल ने एक पुरानी साइकिल ठीक की। इनाया उस पर चली गई बिना कुछ बोले। जोहरा, आज एक और आवाज शहर से जा रही है। हर शहर का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक चेहरा। इनाया वापस अपना चेहरा ले गई। नूराबाद फिर गुमनाम हो गया, औस पर कहानी अब भी जिंदा है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी नहीं जाती, वो छुपी होती है लाइब्रेरी के उन कोने में जहां वक्त भी सांस लेना भूल जाता है। आरव बेसमेंट में पुरानी टेबल पर एक डायरी उठता है, धूल भरी 1984 की है वो डायरी। आरव एक सिंपल लड़का, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक ऐसी डायरी लगी जो उसका आज का सच बताने लगी। पहला पन्ना खुला और लिखा था, आज आरव लाइब्रेरी में मेरी लिखी कहानी पढ़ेगा। आरव डायरी को शौक में देखता है। आरव, ये कैसे हो सकता है? जब हर लफ्ज तुम्हारा सच बन जाए तो क्या वो किताब है? क्या या किसी ने वक्त से खेल खेला है? डायरी में जोया का जिक्र आता है। जोया, एक नाम, एक रोशनी, एक राज जिसने कभी आरव से मुलाकात नहीं की पर लिखा सिर्फ उसके लिए। जोया लिख रही है डायरी में 1984। जोया, शायद तुम मुझे कभी पढ़ो और समझो कि वक्त ने हमसे क्या छुपा लिया। आरव ने सपने देखने शुरू किए, लेकिन ये सपने उसकी जिंदगी से पुराने थे। और जोया डायरी लिख रही है, कभी किसी अनजानी जगह की याद आए तो समझ लेना हो सकता है वो तुम्हारी ही पुरानी जिंदगी थी। आरव ग्लोइंग टाइम सर्कल के पास खड़ा है। कुछ दायरे वक्त के होते हैं, कुछ दिल के, और ये दायरा दोनों का था। आरव सर्कल में चला जाता है। 1984 का शहर, जोया का समा और एक अजनबी लड़का जिसे उसने सिर्फ कल्पना में देखा था। आरव, जोया शॉक्ड हो जाती है, तुम वो ही हो ना? आरव कहता है, शायद मैं तुम्हारी डायरी में लिखा गया हूँ। जोया अपना राज बताती है, मैं हर रोज लिखती थी, सोच के कि कोई एक दिन ये पढ़ेगा, और तुमने पढ़ा। वक्त से बड़ी चिट्ठी कोई नहीं अगर उसमें प्यार लिखा हो। आरव, मैं जानता हूँ हम मिलने नहीं वेल दर, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। जोया कहती है, तो वक्त को रुकने दो। कभी कभी वक्त से बड़ी होती है एक मुलाकात। वक्त टूट रहा था, हर सेकंड इन दोनों से एक जन्म छीन रहा था। जोया रोट ह्यू कहती है, जाओ आरव, वरना तुम भी यही अटक जाओगे। आरव कहता है, पर तुम। कभी अलविदा कहना प्यार से मुश्किल होता है, पर वक्त उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। जोया कहती है, जब डायरी खत्म हो जाए समझ लेना कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। आरव वापस था, लेकिन वो इंसान नहीं जो गया था। उसके दिल में एक याद थी जो वक्त के पार थी। डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है और एक पुरानी फोटो गिरती है जो थी जोया की। प्यार सिर्फ एक वक्त में नहीं रहता, वो हर वक्त में जीता है। एक लड़की मिलती है आरव से, लेकिन सेम फेस जैसे वो जोया ही हो। लड़की कहती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हम मिले हैं फले भी। आरव हंसता है और कहता है, शायद वक्त ने यूं मिलने भेजा है एक बार फिर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मसूरी की ठंडी हवा में कुछ तो था जैसे वक्त रुक सा गया हो। आरव एक लिखाक शब्द का शिकारी शहर की भीड़ से भाग के यहाँ आया था। एक पुरानी लाइब्रेरी, एक पुराना ख्वाब और एक पहली मुलाकात। जोया लाइब्रेरी की केयरटेकर, हमेशा मुस्कुराती, लेकिन आंखों में कुछ अनकही सी उदासी। हर दिन आरव के लिए एक कॉफी और एक चिट्ठी, एक कोट, पर वो कोट ऐसा लगता जैसे कल की कहानी हो। एक दिन आरव ने नोटिस किया, जोया के दिए हर कोट उसके अगले दिन होने वाले लम्हे को परफेक्टली बयां करता था। कोइंसिडेंस या कोई राज? लाइब्रेरी के बेसमेंट में छुपी एक डायरी 1984 की, जिसमें लिखा था आरव का हर एक दिन आज तक, और नीचे लिखा था, जोया ए मिर्जा। जोया एक टाइम लूप में फांसी हुई थी।
100 साल से हर 30 साल बाद वापस आती थी, सिर्फ आरव की जिंदगी बचाने के लिए। हर बार प्यार होता, हर बार आरव भूल जाता। इस बार कुछ अलग था। आरव को यादें आने लगी। जोया से प्यार उसके हर लफ्ज में था, पर अब फैसला उसका था। या तो वो फिर से लूप में जाए या इस बार आखिरी बार हो। जोया ने आरव को एक चिट्ठी दी। मैं हर जन्म में तुमसे मिलूंगी, अगर याद रहे तो मुस्कुराना। फिर वो गायब हो गई, शायद हमेशा के लिए। आज आरव एक नई किताब पब्लिश करता है, वक्त की चिट्ठी। लाइब्रेरी के कोने में कोई मुस्कुरा के उससे देख रहा था। आंखों में वही कहानी थी। क्या वो जोया थी या वक्त एक बार फिर लिख रहा था अपनी चिट्ठी? प्यार सिर्फ पालन में नहीं, वक्त के पार भी होता है। बस जरूरत है उस चिट्ठी को समझने की जो वक्त ने लिखी हो तुम्हारे लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। हर रोज एक छोटी चिड़िया एक ब्यूड कबूतर के झरोखे पे आती थी। कबूतर हमेशा उसके लिए दाने छोड़ देता। एक दिन चिड़िया आई पर झरोखा खाली था। दरवाजा खुला था और अंदर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो भी तुम रोज आना। तुम्हारे आने से मुझे जिंदा होने का एहसास होता था। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और उस दिन से रोज दाने लेकर आती है उस कबूतर के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच। कुछ शहरों में कहानियाँ हवा में गुली होती हैं। उनकी गलियों में जादू होता है और उनके महलों में कई राज छुपे होते हैं। एक ऐसी ही यही कहानी है। एक शहर था, चंदनगरी। एक ऐसा शहर था जहाँ शहर के किनारे एक पुराना महल था जिसका नाम था नूर महल। कहते हैं उस महल में लफ्ज़ों का जादू छुपा था। एक कॉलेज में दो दोस्त होते थे जिनको ये राज जानना था कि ये सब जो लोग नूर महल के बारे में बोलते हैं वो सच है या झूठ। वो जानने के लिए वहाँ जाते हैं। ज़ारा, अरे अयान चल ना, ये महल का दरवाज़ा देखा तूने? क्या लगता है अंदर बहुत भूत है या मैजिशियन? चल ना यार, मुझको देखना है इस महल को अंदर से। प्लीज़ मेरे साथ चल। अयान, ज़ारा, ये 400 साल पुराना महल है। लोगों का कहा सच हुआ तो यार ये सोचने वाली बात है। महल में, इतने प्यारे महल में कुछ हो सकता है क्या भला? लेकिन भूत, सीरियसली? एक इसमें छोटा तोता भी होता है जिसका नाम होता है छोटू। छोटू कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये जगह नॉर्मल नहीं है। ज़ारा और अयान दोनों एक दिन लाइब्रेरी में होते हैं। अयान किताबों का दीवाना और ज़ारा एडवेंचर की पागल थी और छोटू एक बोलने वाला पोपट जो कभी फ्यूचर भी देख लेता था। एक दिन अयान को पुरानी किताब मिलती है। अयान पढ़ता है और उस किताब में लिखा हुआ होता है, जो इस किताब को पढ़ेगा उसका साया उसे पहले ले जाएगा। और उस रात उन्होंने कदम रखा नूर महल के अंदर। महल अंदर से बहुत ही प्यारा था। ऊपर की साइड महल के अंदर एक कमरा खुद से खुल गया था और हवा में तिरती रोशनी से एक साया निकला जिसको देखकर अयान और ज़ारा दोनों डर गए। तभी सामने एक जिन आया जिसका नाम था नूर। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें ही राज को सुलझाना होगा वरना तुम दोनों मारे जाओगे। हा 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 हा। और ज़ारा अयान के पास जाती है और उसके कान में कहती है, वाह यार, कहानी बहुत हॉरर फिल्म बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वाओ फिल्म हो। तभी एक विंडो से रोशनी आती है और हवा में एक किताब घूमने लगती है। एक जादू से भरी एक किताब जिसमें हर एक चीज़ का शब्द चाबी था। ये सब देखकर अयान सीधा खड़ा हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। तभी ज़ारा उसे आवाज़ लगाती है, अयान, अयान क्या हुआ? अयान बोलो, अयान मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है तुमको? अयान, लेकिन अयान चुप था और एक ही तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो पहले भी एक जीवन जी चुका हो और उसका ये दोबारा जन्म हो। और तभी अयान एक दूसरा रूप में बदल जाता है। फिर जब अयान ने एक पुराना आईना छुआ, उसका दूसरा रूप निकल आया जिसका नाम था नयाब। नयाब बोला,
जो तुम हो वो मैं हूँ, लेकिन बिना किसी डर के और ना ही बिना किसी पर भरोसा किए। ज़ारा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अयान ये तू नहीं हो सकता, ये तो फुल ऑफ विलन वर्जन है यार। अयान का एक कमरे में ज़ारा की शैडो बोलने लगती है और छोटू पहली बार चुप हो गया था। फिर सामने आता है नूर जिन का राज। नूर जिन एक वक्त में राजकुमारी थी जिसका नाम था नूर परी, जो बहुत ही प्यारी थी और समझदार भी थी, लेकिन उसको कैसी ने दोस्ती में धोखा दिया और वो उस समय भरोसा कर लिया करती थी हर किसी पर, और उसका जादू लफ्जों में बंद दिया गया था और लिख दिया गया था, मुझे सिर्फ सच्चा दोस्त ही आज़ाद कर सकता है। मतलब कोई ऐसा दोस्त जो सच्चा हो, दोस्ती में धोखा ना दिया गया हो, वो वही नूर को आज़ाद करवा सकता है। अयान ने कहा, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं उसे नूर जिन को आज़ाद करने। और आखिरी शब्द कहा गया, नूर महल गिरने लगा। नायाब चिल्ला रहा था। वो नायाब ही था जिसने नूर जिन को दोस्ती में धोखा दिया था। नायाब एक स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तभी एक दिन स्कूल में आती है नूर, जो एक महल की रानी थी। सभी उसको देखते हैं और नूर क्लास में चली जाती है। नूर पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। नूर का सपना था एक ऐसी राजकुमारी बनना जो गांव में हर एक गरीब की मदद कर सके। एक दिन क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था जिसमें नूर के 10 आउट ऑफ 10 आए थे और नायाब के 0। नायाब को गुस्सा आ गया, ये सोचकर ये तो अभी आई है स्कूल में और इतनी अच्छी कैसे हो सकती है ये पढ़ाई में और लिखने में। तभी एक दिन नायाब कहता है, नूर तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। नूर नायाब की मदद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन मदद करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन फाइनल एग्ज़ाम था। तभी नायाब नूर को बुलाता है, ये कहकर ये समझा दो। नूर जाती है उसके पास। वो कहता है, अरे यार मेरा बैग तो वहाँ गेट पर ही रह गया। नूर कहती है, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, रुको। नूर जाती है तो नायाब गेट बंद कर देता है बाहर से लॉक लगा देता है और कहता है, नूर तुम ठीक हो, ये गेट लॉक हो गया है, रुको मैं गार्ड को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर नायाब एग्ज़ाम हॉल में चला जाता है नूर को लॉक करके। नूर गेट को लॉक करती है, नॉक नॉक करती रहती है, लेकिन कोई उसका आवाज़ नहीं सुनता। एग्ज़ाम का टाइम ओवर की बेल बजती है। नूर तो सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। ये देखकर नूर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और टेंशन में मर जाती है। तभी से नूर की आत्मा भटक रही है नूर महल में। नायाब कहता है, दर्द ही मेरी असली शक्ति है, मैं इसी के काबिल हूँ। अयान बोलता है, दोस्ती का मतलब उसका साथ देना, उसके कदम से कदम मिलाकर चलना। और तब और महल में रोशनी फैल गई और नूर जिन ने देखा, तुमने मुझे याद दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। और नायाब जलकर उड़ गया और नूर जिन आज़ाद हो गई। तभी हुई नई सुबह। नूर महल अब एक जादू भरी लाइब्रेरी बन चुका था, जहाँ एक किताब में एक नई दुनिया छुपी थी। और क्या, अब तो एडवेंचर क्लासेस डेली चलेंगी। एक छोटी लड़की किताब पढ़ रही थी। तभी आसमान में एक पतंग उड़ रही थी, मानो आसमान भी खुश था। जैसे हर कहानी शुरू होती है एक शब्द से और ख़त्म होती है कहानी पूरी करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन कबूतरी बाजार चली गई, लेकिन कबूतर के दिमाग में कुछ और ही फितूर चला। कबूतर सीधा गया कव्वे के पास। कबूतर, ए कव्वे, सारा घर साफ कर दे। कव्वा गुस्से में बोला, मैं क्यों करूं, तू कर लेना। कबूतर पैसा घुमाते हुए, तुझे 500 रुपए दूंगा। 500 का नाम सुनते ही कव्वा झाड़ू लेके काम पे लग गया। थोड़ी देर बाद कबूतर बोला, अब खाना भी बना दे। कव्वा, नहीं भाई तू बना। कबूतर, ठीक है, ये और 500 रुपए तेरे हो जाते, तू लेगा।
कबूतर बस मजाक उड़ाता हुआ जोर जोर से हंस रहा था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। छत से शुरू हुआ था और एंड हुआ पिंक वॉल। सिग्नल के कोने पर एक छोटा लड़का गिटार बाजा रहा था। लोगों की भीड़ थी पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी भीड़ में एक छोटी लड़की पहली बार पानी पूरी खाने आई थी। वहीं पे दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। टेंट के नीचे पेड़ के पास वो दोनों दोस्ती के पहले लम्हों में बात कर रहे थे। कभी गिल्ली डंडा, कभी बैडमिंटन। जंगल के पास बचपन खिलता जा रहा था, बारिश के पानी में कागज की कश्ती छोड़ते हुए। वो जिंदगी के दर्द से अभी अनजान थे। एक दिन छोटा आरव आंखें बंद करवा के महर को एक कागज की चिड़िया देता है। बचपन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट। महर एक दिन कार के विंडो से छुपकर आरव को 100 रुपए देती है। बस दोस्ती में थोड़ा सा सहारा दे दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोर से नोट छीनकर भागता आरव एक कार से टकरा जाता है। एक कपल उससे हॉस्पिटल ले जाता है और बचपन का वो रिश्ता कहीं खो जाता है। सालों बाद वही सिग्नल। एक गिटारिस्ट लड़का, एक सोशल वर्कर लड़की, दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। शादी के फंक्शन में महर चिड़िया उठती है। आरव उसका हाथ पकड़ता है। चिड़िया टूट जाती है, जैसे कुछ अंदर भी। महर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आरव को धक्का दे देती है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ था। रात का मेला लगा था। एक गिटार स्टॉल पार भीड़ थी। महर ने दूर से वो धुन सुनी, उसका दिल उछल गया। वो भागती चली गई। भीड़ के बीच गिटार बजाता आरव और उससे देखकर महर रो पड़ती है। एक पल के लिए सब कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है। छोटी महर आंखें बैंड, आरव चिड़िया देते हुए। आज दोनों बड़े हो चुके हैं, गिटार और एनजीओ की क्लास चला रहे हैं। बचपन की कहानी अब सपना बन चुकी है। शाम के वक्त पानी पूरी वाले ठेले पर दोनों एफआईआर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्तों को वक्त सिर्फ मजबूत करता है और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। सेफ्ट कबूतर अपना छोटा सा घोंसला बना रहा था। टेढ़े-मेढ़े ट्विग्स भी प्यार से जोड़ रहा था। पास बैठे कौवे ने हंस के कहा, ये तो बेकार है, बारिश आई तो बिखर जाएगा। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, कमजोर ट्विग्स भी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कुछ दिन बाद तेज आंधी आई। कौवे का सुंदर घोंसला टूट गया, पर कबूतर का घोंसला मजबूत खड़ा रहा। कौवा शर्माया, लगता है सीख मिल गई। असली मजबूती एकता में है। मोरल, मजबूती एकता से आती है, शक्ल से नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें। थैंक यू। गाय और एक दादी दोनों दोस्त होते हैं। एक दिन एक गाय बहुत सारा ऑरेंज का जूस देती है और दादी उसमें नहाती है। फिर दूसरे दिन गाय तरबूज का जूस देती है और दादी उसमें भी नहाती है, बहुत सारा एंजॉय करती है। तरबूज के जूस में तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। हर कहानी का एक शहर होता है जिसका नाम कहानी के अंदर लिखा होता है, लेकिन कभी कभी कहानी उस शहर का नाम भूल जाती है। इनाया, मैं कोई जगह ढूंढने नहीं निकली थी, मैं तो सिर्फ खुद से भाग रही थी। ट्रेन रुकी, ना सिग्नल था, ना स्टेशन का नाम। इनाया उतर गई। एक बैग और आंखों में थकावट। एक पत्थर पार पुरानी चिट्ठी मिली, अपनी याद वापस पानी में मिलेगी। शहर के दूसरे कोने में एक गराज था, वहाँ फैजल रहता था, हर चीज ठीक करने वाला सिवाय खुद के। फैजल, लोग यहाँ आते हैं सब कुछ भूलने, मैं यहाँ हूँ सब कुछ याद रखने। क्लॉक्स, कॉम्पास, सब कुछ ठीक हो रहा था, बस वक्त रुक गया था। फैजल, तुम क्या खो चुकी हो? इनाया, कुछ लोग देखकर भी अंधे होते हैं और कुछ अंधे होके सब कुछ देख लेते हैं। जोहरा नाम। इनाया, तुम वो हो जो आवाज बनकर भूल गई है अपना गीत। जोहरा के कमरे में हर तस्वीर अपना सच बोलती थी और इनाया चुप थी। जोहरा, जब जवाब मिल जाए तो रुकने का मतलब नहीं रहता है। शहर का एकलौता पोस्टमैन सिर्फ एक चिट्ठी लाया था। पोस्टमैन, ये तुमने ही लिखी है खुद के लिए। इनाया, तुम आर्टिस्ट नहीं थी, तुम आवाज थी। तुमने जीना छोड़ा था,
अपने आप से माफी मांग लो। झील के पास पानी में उसने अपना चेहरा देखा, आंखों में पहचान का पहला पाल। फैजल ने एक पुरानी साइकिल ठीक की। इनाया उस पर चली गई बिना कुछ बोले। जोहरा, आज एक और आवाज शहर से जा रही है। हर शहर का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक चेहरा। इनाया वापस अपना चेहरा ले गई। नूराबाद फिर गुमनाम हो गया। औस पर कहानी अब भी जिंदा है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी नहीं जाती, वो छुपी होती है लाइब्रेरी के उन कोने में जहां वक्त भी सांस लेना भूल जाता है। आरव बेसमेंट में पुरानी टेबल पर एक डायरी उठता है, धूल भरी 1984 की है वो डायरी। आरव एक सिंपल लड़का, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक ऐसी डायरी लगी जो उसका आज का सच बताने लगी। पहला पन्ना खुला और लिखा था, आज आरव लाइब्रेरी में मेरी लिखी कहानी पढ़ेगा। आरव डायरी को शौक में देखता है। आरव, ये कैसे हो सकता है? जब हर लफ्ज तुम्हारा सच बन जाए तो क्या वो किताब है? क्या यह किसी ने वक्त से खेल खेला है? डायरी में जोया का जिक्र आता है। जोया, एक नाम, एक रोशनी, एक राज जिसने कभी आरव से मुलाकात नहीं की पर लिखा सिर्फ उसके लिए। जोया लिख रही है डायरी में 1984। जोया, शायद तुम मुझे कभी पढ़ो और समझो कि वक्त ने हमसे क्या छुपा लिया। आरव ने सपने देखने शुरू किए, लेकिन ये सपने उसकी जिंदगी से पुराने थे। और जोया डायरी लिख रही है। कभी किसी अनजानी जगह की याद आए तो समझ लेना, हो सकता है वो तुम्हारी ही पुरानी जिंदगी थी। आरव ग्लोइंग टाइम सर्कल के पास खड़ा है। कुछ दायरे वक्त के होते हैं, कुछ दिल के, और ये दायरा दोनों का था। आरव सर्कल में चला जाता है। 1984 का शहर, जोया का समा और एक अजनबी लड़का जिसे उसने सिर्फ कल्पना में देखा था। आरव। जोया शॉक्ड हो जाती है, तुम वो ही हो ना? आरव कहता है, शायद मैं तुम्हारी डायरी में लिखा गया हूँ। जोया अपना राज बताती है, मैं हर रोज लिखती थी, सोच के कि कोई एक दिन ये पढ़ेगा, और तुमने पढ़ा। वक्त से बड़ी चिट्ठी कोई नहीं अगर उसमें प्यार लिखा हो। आरव, मैं जानता हूँ हम मिलने नहीं बेल दर पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। जोया कहती है, तो वक्त को रुकने दो। कभी कभी वक्त से बड़ी होती है एक मुलाकात। वक्त टूट रहा था, हर सेकंड इन दोनों से एक जन्म छीन रहा था। जोया रोट ह्यू कहती है, जाओ आरव, वरना तुम भी यही अटक जाओगे। आरव कहता है, पर तुम? कभी अलविदा कहना प्यार से मुश्किल होता है, पर वक्त उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। जोया कहती है, जब डायरी खत्म हो जाए समझ लेना कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। आरव वापस था, लेकिन वो इंसान नहीं जो गया था। उसके दिल में एक याद थी जो वक्त के पार थी। डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है और एक पुरानी फोटो गिरती है जो थी जोया की। प्यार सिर्फ एक वक्त में नहीं रहता, वो हर वक्त में जीता है। एक लड़की मिलती है आरव से, लेकिन सेम फेस जैसे वो जोया ही हो। लड़की कहती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हम मिले हैं फले भी। आरव हंसता है और कहता है, शायद वक्त ने यूं मिलने भेजा है एक बार फिर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मसूरी की ठंडी हवा में कुछ तो था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। आरव एक लिखाक शब्द का शिकारी शहर की भीड़ से भाग के यहाँ आया था। एक पुरानी लाइब्रेरी, एक पुराना ख्वाब और एक पहली मुलाकात। जोया लाइब्रेरी की केयरटेकर, हमेशा मुस्कुराती लेकिन आंखों में कुछ अनकही सी उदासी। हर दिन आरव के लिए एक कॉफी और एक चिट्ठी, एक कोट, पर वो कोट ऐसा लगता जैसे कल की कहानी हो। एक दिन आरव ने नोटिस किया, जोया के दिए हर कोट उसके अगले दिन होने वाले लम्हे को परफेक्टली बयां करता था। कोइंसिडेंस या कोई राज? लाइब्रेरी के बेसमेंट में छुपी एक डायरी 1984 की, जिसमें लिखा था आरव का हर एक दिन आज तक, और नीचे लिखा था जोया ए मिर्जा। जोया एक टाइम लूप में फांसी हुई थी। 100 साल से हर 30 साल बाद वापस आती थी, सिर्फ आरव की जिंदगी बचाने के लिए। हर बार प्यार होता, हर बार आरव भूल जाता। इस बार कुछ अलग था। आरव को यादें आने लगी। जोया से प्यार उसके हर लफ्ज में था, पर अब फैसला उसका था। या तो वो फिर से लूप में जाए या इस बार आखिरी बार हो। जोया ने आरव को एक चिट्ठी दी,
मैं हर जन्म में तुमसे मिलूंगी, अगर याद रहे तो मुस्कुराना। फिर वो गायब हो गई, शायद हमेशा के लिए। आज आरव एक नई किताब पब्लिश करता है, वक्त की चिट्ठी। लाइब्रेरी के कोने में कोई मुस्कुरा के उससे देख रहा था। आंखों में वही कहानी थी। क्या वो जोया थी या वक्त एक बार फिर लिख रहा था अपनी चिट्ठी? प्यार सिर्फ पालन में नहीं, वक्त के पार भी होता है। बस जरूरत है उस चिट्ठी को समझने की जो वक्त ने लिखी हो तुम्हारे लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। हर रोज एक छोटी चिड़िया एक ब्यूड कबूतर के झरोखे पे आती थी। कबूतर हमेशा उसके लिए दाने छोड़ देता। एक दिन चिड़िया आई पर झरोखा खाली था। दरवाजा खुला था और अंदर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो भी तुम रोज आना। तुम्हारे आने से मुझे जिंदा होने का एहसास होता था। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और उस दिन से रोज दाने लेकर आती है उस कबूतर के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच। कुछ शहरों में कहानियाँ हवा में गुली होती हैं। उनकी गलियों में जादू होता है और उनके महलों में कई राज छुपे होते हैं। एक ऐसी ही यही कहानी है। एक शहर था, चंदनगरी। एक ऐसा शहर था जहाँ शहर के किनारे एक पुराना महल था जिसका नाम था नूर महल। कहते हैं उस महल में लफ्ज़ों का जादू छुपा था। एक कॉलेज में दो दोस्त होते थे जिनको ये राज जानना था कि ये सब जो लोग नूर महल के बारे में बोलते हैं वो सच है या झूठ। वो जानने के लिए वहाँ जाते हैं। ज़ारा, अरे अयान चल ना, ये महल का दरवाज़ा देखा तूने? क्या लगता है अंदर बहुत भूत है या मैजिशियन? चल ना यार, मुझको देखना है इस महल को अंदर से। प्लीज़ मेरे साथ चल। अयान, ज़ारा, ये 400 साल पुराना महल है। लोगों का कहा सच हुआ तो यार ये सोचने वाली बात है। महल में, इतने प्यारे महल में कुछ हो सकता है क्या भला? लेकिन भूत, सीरियसली? एक इसमें छोटा तोता भी होता है, उसका नाम होता है छोटू। छोटू कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये जगह नॉर्मल नहीं है। ज़ारा और अयान दोनों एक दिन लाइब्रेरी में होते हैं। अयान किताबों का दीवाना और ज़ारा एडवेंचर की पागल थी और छोटू एक बोलने वाला पोपट जो कभी फ्यूचर भी देख लेता था। एक दिन अयान को पुरानी किताब मिलती है। अयान पढ़ता है और उस किताब में लिखा हुआ होता है, जो इस किताब को पढ़ेगा उसका साया उसे पहले ले जाएगा। और उस रात उन्होंने कदम रखा नूर महल के अंदर। महल अंदर से बहुत ही प्यारा था। ऊपर की साइड महल के अंदर एक कमरा खुद से खुल गया था और हवा में तिरती रोशनी से एक साया निकला, जिसको देखकर अयान और ज़ारा दोनों डर गए। तभी सामने एक जिन आया जिसका नाम था नूर। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें ही राज को सुलझाना होगा वरना तुम दोनों मारे जाओगे। हा 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 हा। और ज़ारा अयान के पास जाती है और उसके कान में कहती है, वाह यार, कहानी बहुत हॉरर फिल्म बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वाओ फिल्म हो। तभी एक विंडो से रोशनी आती है और हवा में एक किताब घूमने लगती है। एक जादू से भरी एक किताब जिसमें हर एक चीज़ का शब्द चाबी था। ये सब देखकर अयान सीधा खड़ा हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। तभी ज़ारा उसे आवाज़ लगाती है, अयान, अयान क्या हुआ? अयान बोलो, अयान मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है तुमको? अयान, लेकिन अयान चुप था और एक ही तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो पहले भी एक जीवन जी चुका हो और उसका ये दोबारा जन्म हो। और तभी अयान एक दूसरा रूप में बदल जाता है। फिर जब अयान ने एक पुराना आईना छुआ, उसका दूसरा रूप निकल आया जिसका नाम था नायाब। नायाब बोला, जो तुम हो वो मैं हूँ, लेकिन बिना किसी डर के और ना ही बिना किसी पर भरोसा किए। ज़ारा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अयान ये तू नहीं हो सकता, ये तो फुल ऑफ विलन वर्जन है यार। अयान का एक कमरे में ज़ारा की शैडो बोलने लगती है और छोटू पहली बार चुप हो गया था।
फिर सामने आता है नूर जिन का राज। नूर जिन एक वक्त में राजकुमारी थी जिसका नाम था नूर परी, जो बहुत ही प्यारी थी और समझदार भी थी। लेकिन उसको किसी ने दोस्ती में धोखा दिया और वो उस समय भरोसा कर लिया करती थी हर किसी पर, और उसका जादू लफ्जों में बंध दिया गया था और लिख दिया गया था, मुझे सिर्फ सच्चा दोस्त ही आज़ाद कर सकता है। मतलब कोई ऐसा दोस्त जो सच्चा हो, दोस्ती में धोखा ना दिया गया हो, वो वही नूर को आज़ाद करवा सकता है। अयान ने कहा, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं, उसे नूर जिन को आज़ाद करने। और आखिरी शब्द कहा गया, नूर महल गिरने लगा। नायाब चिल्ला रहा था। वो नायाब ही था जिसने नूर जिन को दोस्ती में धोखा दिया था। नायाब एक स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तभी एक दिन स्कूल में आती है नूर, जो एक महल की रानी थी। सभी उसको देखते हैं और नूर क्लास में चली जाती है। नूर पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। नूर का सपना था एक ऐसी राजकुमारी बनना जो गांव में हर एक गरीब की मदद कर सके। एक दिन क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था जिसमें नूर के 10 आउट ऑफ 10 आए थे और नायाब के 0। नायाब को गुस्सा आ गया, ये सोचकर ये तो अभी आई है स्कूल में और इतनी अच्छी कैसे हो सकती है ये पढ़ाई में और लिखने में। तभी एक दिन नायाब कहता है, नूर तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। नूर नायाब की मदद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन मदद करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन फाइनल एग्जाम था। तभी नायाब नूर को बुलाता है, ये कहकर ये समझा दो। नूर जाती है उसके पास। वो कहता है, अरे यार मेरा बैग तो वहाँ गेट पर ही रह गया। नूर कहती है, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, रुको। नूर जाती है तो नायाब गेट बंद कर देता है बाहर से लॉक लगा देता है और कहता है, नूर तुम ठीक हो, ये गेट लॉक हो गया है, रुको मैं गार्ड को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर नायाब एग्जाम हॉल में चला जाता है नूर को लॉक करके। नूर गेट को लॉक करती है, नॉक नॉक करती रहती है, लेकिन कोई उसका आवाज़ नहीं सुनता। एग्ज़ाम का टाइम ओवर की बेल बजती है। नूर तो सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। ये देखकर नूर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और टेंशन में मर जाती है। तभी से नूर की आत्मा भटक रही है नूर महल में। नायाब कहता है, दर्द ही मेरी असली शक्ति है, मैं इसी के काबिल हूँ। अयान बोलता है, दोस्ती का मतलब उसका साथ देना, उसके कदम से कदम मिलाकर चलना। और तब और महल में रोशनी फैल गई और नूर जिन ने देखा, तुमने मुझे याद दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। और नायाब जलकर उड़ गया और नूर जिन आज़ाद हो गई। तभी हुई नई सुबह। नूर महल अब एक जादू भरी लाइब्रेरी बन चुका था, जहाँ एक किताब में एक नई दुनिया छुपी थी। और क्या, अब तो एडवेंचर क्लासेस डेली चलेंगी। एक छोटी लड़की किताब पढ़ रही थी। तभी आसमान में एक पतंग उड़ रही थी, मानो आसमान भी खुश था। जैसे हर कहानी शुरू होती है एक शब्द से और ख़त्म होती है कहानी पूरी करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन कबूतरी बाजार चली गई, लेकिन कबूतर के दिमाग में कुछ और ही फितूर चला। कबूतर सीधा गया कव्वे के पास। कबूतर, ए कव्वे, सारा घर साफ कर दे। कव्वा गुस्से में बोला, मैं क्यों करूं, तू कर लेना। कबूतर पैसा घुमाते हुए, तुझे 500 रुपए दूंगा। 500 का नाम सुनते ही कव्वा झाड़ू लेके काम पे लग गया। थोड़ी देर बाद कबूतर बोला, अब खाना भी बना दे। कव्वा, नहीं भाई तू बना। कबूतर, ठीक है, ये और 500 रुपए तेरे हो जाते, तू लेगा 2 ले ले।
कबूतर बस मजाक उड़ाता हुआ जोर जोर से हंस रहा था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। छत से शुरू हुआ था और एंड हुआ पिंक वॉन पे। चिड़िया ने बोला आई एम डन। चिड़ा थैंक यू। सिग्नल के कोने पर एक छोटा लड़का गिटार बाजा रहा था। लोगों की भीड़ थी पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी भीड़ में एक छोटी लड़की पहली बार पानी पूरी खाने आई थी। वहीं पे दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। टेंट के नीचे पेड़ के पास वो दोनों दोस्ती के पहले लम्हों में बात कर रहे थे। कभी गिल्ली डंडा, कभी बैडमिंटन। जंगल के पास बचपन खिलता जा रहा था। बारिश के पानी में कागज की कश्ती छोड़ते हुए वो जिंदगी के दर्द से अभी अनजान थे। एक दिन छोटा आरव आंखें बंद करवा के मेहर को एक कागज की चिड़िया देता है। बचपन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट। मेहर एक दिन कार के विंडो से छुपकर आरव को 100 रुपए देती है। बस दोस्ती में थोड़ा सा सहारा दे दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोर से नोट छीनकर भागता आरव एक कार से टकरा जाता है। एक कपल उससे हॉस्पिटल ले जाता है और बचपन का वो रिश्ता कहीं खो जाता है। सालों बाद वही सिग्नल। एक गिटारिस्ट लड़का, एक सोशल वर्कर लड़की, दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। शादी के फंक्शन में मेहर चिड़िया उठती है। आरव उसका हाथ पकड़ता है। चिड़िया टूट जाती है, जैसे कुछ अंदर भी। मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आरव को धक्का दे देती है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ था। रात का मेला लगा था। एक गिटार स्टॉल पार भीड़ थी। मेहर ने दूर से वो धुन सुनी। उसका दिल उछल गया। वो भागती चली गई। भीड़ के बीच गिटार बजाता आरव और उससे देखकर मेहर रो पड़ती है। एक पल के लिए सब कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है। छोटी मेहर आंखें बैंड, आरव चिड़िया देते हुए। आज दोनों बड़े हो चुके हैं। गिटार और एनजीओ की क्लास चला रहे हैं। बचपन की कहानी अब सपना बन चुकी है। शाम के वक्त पानी पूरी वाले ठेले पर दोनों एफआईआर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्तों को वक्त सिर्फ मजबूत करता है और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। सेफ्ट कबूतर अपना छोटा सा घोंसला बना रहा था। टेढ़े-मेढ़े ट्विग्स भी प्यार से जोड़ रहा था। पास बैठे कौवे ने हंस के कहा, ये तो बेकार है, बारिश आई तो बिखर जाएगा। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, कमजोर ट्विग्स भी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कुछ दिन बाद तेज आंधी आई। कौवे का सुंदर घोंसला टूट गया, पर कबूतर का घोंसला मजबूत खड़ा रहा। कौवा शर्माया। लगता है सीख मिल गई। असली मजबूती एकता में है। मोरल, मजबूती एकता से आती है, शक्ल से नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें। थैंक यू। गाय और एक दादी दोनों दोस्त होते हैं। एक दिन एक गाय बहुत सारा ऑरेंज का जूस देती है और दादी उसमें नहाती है। फिर दूसरे दिन गाय तरबूज का जूस देती है और दादी उसमें भी नहाती है, बहुत सारा एंजॉय करती है। तरबूज के जूस में तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। हर कहानी का एक शहर होता है जिसका नाम कहानी के अंदर लिखा होता है, लेकिन कभी कभी कहानी उस शहर का नाम भूल जाती है। इनाया, मैं कोई जगह ढूंढने नहीं निकली थी, मैं तो सिर्फ खुद से भाग रही थी। ट्रेन रुकी, ना सिग्नल था, ना स्टेशन का नाम। इनाया उतर गई। एक बैग और आंखों में थकावट। एक पत्थर पार पुरानी चिट्ठी मिली, अपनी याद वापस पानी में मिलेगी। शहर के दूसरे कोने में एक गराज था। वहाँ फैजल रहता था, हर चीज ठीक करने वाला सिवाय खुद के। फैजल, लोग यहाँ आते हैं सब कुछ भूलने, मैं यहाँ हूँ सब कुछ याद रखने। क्लॉक्स, कॉम्पास, सब कुछ ठीक हो रहा था, बस वक्त रुक गया था। फैजल, तुम क्या खो चुकी हो? इनाया, कुछ लोग देखकर भी अंधे होते हैं और कुछ अंधे होके सब कुछ देख लेते हैं। जोहरा नाम। इनाया, तुम वो हो जो आवाज बनकर भूल गई है अपना गीत। जोहरा के कमरे में हर तस्वीर अपना सच बोलती थी और इनाया चुप थी। जोहरा, जब जवाब मिल जाए तो रुकने का मतलब नहीं रहता है। शहर का एकलौता पोस्टमैन सिर्फ एक चिट्ठी लाया था। पोस्टमैन, ये तुमने ही लिखी है खुद के लिए। इनाया, तुम आर्टिस्ट नहीं थी, तुम आवाज थी। तुमने जीना छोड़ा था,
अपने आप से माफी मांग लो। झील के पास पानी में उसने अपना चेहरा देखा, आंखों में पहचान का पहला पाल। फैजल ने एक पुरानी साइकिल ठीक की। इनाया उस पर चली गई बिना कुछ बोले। जोहरा, आज एक और आवाज शहर से जा रही है। हर शहर का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक चेहरा। इनाया वापस अपना चेहरा ले गई। नूराबाद फिर गुमनाम हो गया, औस पर कहानी अब भी जिंदा है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी नहीं जाती, वो छुपी होती है लाइब्रेरी के उन कोने में जहां वक्त भी सांस लेना भूल जाता है। आरव बेसमेंट में पुरानी टेबल पर एक डायरी उठता है, धूल भरी 1984 की है वो डायरी। आरव एक सिंपल लड़का, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक ऐसी डायरी लगी जो उसका आज का सच बताने लगी। पहला पन्ना खुला और लिखा था, आज आरव लाइब्रेरी में मेरी लिखी कहानी पढ़ेगा। आरव डायरी को शौक में देखता है। आरव, ये कैसे हो सकता है? जब हर लफ्ज तुम्हारा सच बन जाए तो क्या वो किताब है? क्या या किसी ने वक्त से खेल खेला है? डायरी में जोया का जिक्र आता है। जोया, एक नाम, एक रोशनी, एक राज जिसने कभी आरव से मुलाकात नहीं की पर लिखा सिर्फ उसके लिए। जोया लिख रही है डायरी में 1984। जोया, शायद तुम मुझे कभी पढ़ो और समझो कि वक्त ने हमसे क्या छुपा लिया। आरव ने सपने देखने शुरू किए, लेकिन ये सपने उसकी जिंदगी से पुराने थे। और जोया डायरी लिख रही है, कभी किसी अनजानी जगह की याद आए तो समझ लेना हो सकता है वो तुम्हारी ही पुरानी जिंदगी थी। आरव ग्लोइंग टाइम सर्कल के पास खड़ा है। कुछ दायरे वक्त के होते हैं, कुछ दिल के, और ये दायरा दोनों का था। आरव सर्कल में चला जाता है। 1984 का शहर, जोया का समा और एक अजनबी लड़का जिसे उसने सिर्फ कल्पना में देखा था। आरव, जोया शॉक्ड हो जाती है, तुम वो ही हो ना? आरव कहता है, शायद मैं तुम्हारी डायरी में लिखा गया हूँ। जोया अपना राज बताती है, मैं हर रोज लिखती थी, सोच के कि कोई एक दिन ये पढ़ेगा, और तुमने पढ़ा। वक्त से बड़ी चिट्ठी कोई नहीं अगर उसमें प्यार लिखा हो। आरव, मैं जानता हूँ हम मिलने नहीं वेल दर पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। जोया खेती है तो वक्त को रुकने दो, कभी कभी वक्त से बड़ी होती है एक मुलाकात। वक्त टूट रहा था, हर सेकंड इन दोनों से एक जन्म छीन रहा था। जोया रोट ह्यू खेती है, जाओ आरव वरना तुम भी यही अटक जाओगे। आरव खेता है, पर तुम। कभी अलविदा कहना प्यार से मुश्किल होता है, पर वक्त उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। जोया खेती है, जब डायरी खत्म हो जाए समझ लेना कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। आरव वापस था, लेकिन वो इंसान नहीं जो गया था। उसके दिल में एक याद थी जो वक्त के पार थी। डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है और एक पुरानी फोटो गिरती है जो थी जोया की। प्यार सिर्फ एक वक्त में नहीं रहता, वो हर वक्त में जीता है। एक लड़की मिलती है आरव से, लेकिन सेम फेस जैसे वो जोया ही हो। लड़की खेती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हम मिले हैं फले भी। आरव हंसता है और कहता है, शायद वक्त ने यूं मिलने भेजा है एक बार फिर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मसूरी की ठंडी हवा में कुछ तो था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। आरव एक लिखाक शब्द का शिकारी शहर की भीड़ से भाग के यहाँ आया था। एक पुरानी लाइब्रेरी, एक पुराना ख्वाब और एक पहली मुलाकात। जोया लाइब्रेरी की केयरटेकर, हमेशा मुस्कुराती लेकिन आंखों में कुछ अनकही सी उदासी। हर दिन आरव के लिए एक कॉफी और एक चिट्ठी, एक कोट, पर वो कोट ऐसा लगता जैसे कल की कहानी हो। एक दिन आरव ने नोटिस किया, जोया के दिए हर कोट उसके अगले दिन होने वाले लम्हे को परफेक्टली बयां करता था। कोइंसिडेंस या कोई राज? लाइब्रेरी के बेसमेंट में छुपी एक डायरी 1984 की, जिसमें लिखा था आरव का हर एक दिन आज तक, और नीचे लिखा था जोया ए मिर्जा। जोया एक टाइम लूप में फांसी हुई थी। 100 साल से हर 30 साल बाद वापस आती थी, सिर्फ आरव की जिंदगी बचाने के लिए। हर बार प्यार होता, हर बार आरव भूल जाता। इस बार कुछ अलग था। आरव को यादें आने लगी। जोया से प्यार उसके हर लफ्ज में था, पर अब फैसला उसका था। या तो वो फिर से लूप में जाए या इस बार आखिरी बार हो। जोया ने आरव को एक चिट्ठी दी,
मैं हर जन्म में तुमसे मिलूंगी, अगर याद रहे तो मुस्कुराना। फिर वो गायब हो गई, शायद हमेशा के लिए। आज आरव एक नई किताब पब्लिश करता है, वक्त की चिट्ठी। लाइब्रेरी के कोने में कोई मुस्कुरा के उससे देख रहा था। आंखों में वही कहानी थी। क्या वो जोया थी या वक्त एक बार फिर लिख रहा था अपनी चिट्ठी? प्यार सिर्फ पालन में नहीं, वक्त के पार भी होता है। बस जरूरत है उस चिट्ठी को समझने की जो वक्त ने लिखी हो तुम्हारे लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। हर रोज एक छोटी चिड़िया एक ब्यूड कबूतर के झरोखे पे आती थी। कबूतर हमेशा उसके लिए दाने छोड़ देता। एक दिन चिड़िया आई पर झरोखा खाली था। दरवाजा खुला था और अंदर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो भी तुम रोज आना। तुम्हारे आने से मुझे जिंदा होने का एहसास होता था। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और उस दिन से रोज दाने लेकर आती है उस कबूतर के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू सो मच। कुछ शहरों में कहानियाँ हवा में गुली होती हैं। उनकी गलियों में जादू होता है और उनके महलों में कई राज छुपे होते हैं। एक ऐसी ही यही कहानी है। एक शहर था, चंदनगरी। एक ऐसा शहर था जहाँ शहर के किनारे एक पुराना महल था जिसका नाम था नूर महल। कहते हैं उस महल में लफ्ज़ों का जादू छुपा था। एक कॉलेज में दो दोस्त होते थे जिनको ये राज जानना था कि ये सब जो लोग नूर महल के बारे में बोलते हैं वो सच है या झूठ। वो जानने के लिए वहाँ जाते हैं। ज़ारा, अरे अयान चल ना, ये महल का दरवाज़ा देखा तूने? क्या लगता है अंदर बहुत भूत है या मैजिशियन? चल ना यार, मुझको देखना है इस महल को अंदर से, प्लीज़ मेरे साथ चल। अयान, ज़ारा, ये 400 साल पुराना महल है। लोगों का कहा सच हुआ तो यार ये सोचने वाली बात है। महल में, इतने प्यारे महल में कुछ हो सकता है क्या भला? लेकिन भूत, सीरियसली? एक इसमें छोटा तोता भी होता है, इसका नाम होता है छोटू। छोटू कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये जगह नॉर्मल नहीं है। ज़ारा और अयान दोनों एक दिन लाइब्रेरी में होते हैं। अयान किताबों का दीवाना और ज़ारा एडवेंचर की पागल थी और छोटू एक बोलने वाला पोपट जो कभी फ्यूचर भी देख लेता था। एक दिन अयान को पुरानी किताब मिलती है। अयान पढ़ता है और उस किताब में लिखा हुआ होता है, जो इस किताब को पढ़ेगा उसका साया उसे पहले ले जाएगा। और उस रात उन्होंने कदम रखा नूर महल के अंदर। महल अंदर से बहुत ही प्यारा था। ऊपर की साइड महल के अंदर एक कमरा खुद से खुल गया था और हवा में तिरती रोशनी से एक साया निकला, जिसको देखकर अयान और ज़ारा दोनों डर गए। तभी सामने एक जिन आया जिसका नाम था नूर। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें ही राज को सुलझाना होगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। हा 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 हा। और ज़ारा अयान के पास जाती है और उसके कान में कहती है, वाह यार, कहानी बहुत हॉरर फिल्म बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वाओ फिल्म हो। तभी एक विंडो से रोशनी आती है और हवा में एक किताब घूमने लगती है। एक जादू से भरी एक किताब जिसमें हर एक चीज़ का शब्द चाबी था। ये सब देखकर अयान सीधा खड़ा हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। तभी ज़ारा उसे आवाज़ लगाती है, अयान, अयान क्या हुआ? अयान बोलो, अयान मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है तुमको? अयान, लेकिन अयान चुप था और एक ही तरफ देख रहा था, मानो जैसे वो पहले भी एक जीवन जी चुका हो और उसका ये दोबारा जन्म हो। और तभी अयान एक दूसरा रूप में बदल जाता है। फिर जब अयान ने एक पुराना आईना छुआ, उसका दूसरा रूप निकल आया जिसका नाम था नायाब। नायाब बोला, जो तुम हो वो मैं हूँ, लेकिन बिना किसी डर के और ना ही बिना किसी पर भरोसा किए। ज़ारा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अयान ये तू नहीं हो सकता, ये तो फुल ऑफ विलन वर्जन है। और अयान का एक कमरे में ज़ारा की शैडो बोलने लगती है और छोटू पहली बार चुप हो गया था।
फिर सामने आता है नूर जिन का राज। नूर जिन एक वक्त में राजकुमारी थी जिसका नाम था नूर परी, जो बहुत ही प्यारी थी और समझदार भी थी। लेकिन उसको किसी ने दोस्ती में धोखा दिया और वो उस समय भरोसा कर लिया करती थी हर किसी पर, और उसका जादू लफ्ज़ों में बंध दिया गया था और लिख दिया गया था, मुझे सिर्फ सच्चा दोस्त ही आज़ाद कर सकता है। मतलब कोई ऐसा दोस्त जो सच्चा हो, दोस्ती में धोखा ना दिया गया हो, वो वही नूर को आज़ाद करवा सकता है। अयान ने कहा, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं, उसे नूर जिन को आज़ाद करने। और आखिरी शब्द कहा गया, नूर महल गिरने लगा। नायाब चिल्ला रहा था। वो नायाब ही था जिसने नूर जिन को दोस्ती में धोखा दिया था। नायाब एक स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तभी एक दिन स्कूल में आती है नूर, जो एक महल की रानी थी। सभी उसको देखते हैं और नूर क्लास में चली जाती है। नूर पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। नूर का सपना था एक ऐसी राजकुमारी बनना जो गांव में हर एक गरीब की मदद कर सके। एक दिन क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था जिसमें नूर के 10 आउट ऑफ 10 आए थे और नायाब के 0। नायाब को गुस्सा आ गया, ये सोचकर ये तो अभी आई है स्कूल में और इतनी अच्छी कैसे हो सकती है ये पढ़ाई में और लिखने में। तभी एक दिन नायाब कहता है, नूर तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। नूर नायाब की मदद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन मदद करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन फाइनल एग्ज़ाम था। तभी नायाब नूर को बुलाता है, ये कहकर ये समझा दो। नूर जाती है उसके पास। वो कहता है, अरे यार मेरा बैग तो वहाँ गेट पर ही रह गया। नूर कहती है, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, रुको। नूर जाती है तो नायाब गेट बंद कर देता है, बाहर से लॉक लगा देता है और कहता है, नूर तुम ठीक हो, ये गेट लॉक हो गया है, रुको मैं गार्ड को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर नायाब एग्ज़ाम हॉल में चला जाता है नूर को लॉक करके। नूर गेट को लॉक करती है, नॉक नॉक करती रहती है, लेकिन कोई उसका आवाज़ नहीं सुनता। एग्ज़ाम का टाइम ओवर की बेल बजती है। नूर तो सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। ये देखकर नूर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और टेंशन में मर जाती है। तभी से नूर की आत्मा भटक रही है नूर महल में। नायाब कहता है, दर्द ही मेरी असली शक्ति है, मैं इसी के काबिल हूँ। अयान बोलता है, दोस्ती का मतलब उसका साथ देना, उसके कदम से कदम मिलाकर चलना। और तब और महल में रोशनी फैल गई और नूर जिन ने देखा, तुमने मुझे याद दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। और नायाब जलकर उड़ गया और नूर जिन आज़ाद हो गई। तभी हुई नई सुबह। नूर महल अब एक जादू भरी लाइब्रेरी बन चुका था, जहाँ एक किताब में एक नई दुनिया छुपी थी। और क्या, अब तो एडवेंचर क्लासेस डेली चलेंगी। एक छोटी लड़की किताब पढ़ रही थी। तभी आसमान में एक पतंग उड़ रही थी, मानो आसमान भी खुश था। जैसे हर कहानी शुरू होती है एक शब्द से और ख़त्म होती है कहानी पूरी करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन कबूतरी बाजार चली गई, लेकिन कबूतर के दिमाग में कुछ और ही फितूर चला। कबूतर सीधा गया कौवे के पास। कबूतर, ए कौवे, सारा घर साफ कर दे। कौवा गुस्से में बोला, मैं क्यों करूं, तू कर लेना। कबूतर पैसा घुमाते हुए, तुझे 500 रुपए दूंगा। 500 का नाम सुनते ही कौवा झाड़ू लेके काम पे लग गया। थोड़ी देर बाद कबूतर बोला, अब खाना भी बना दे। कौवा, नहीं भाई तू बना। कबूतर, ठीक है, ये और 500 रुपए तेरे हो जाते, तू लेगा 2 ले ले, लेकिन चोरी मत करना। और कौवा ट्यूरेंट शेफ बन गया। अब तो कबूतर मेज पे मेज ले रहा था। कबूतर, मियाँ पैर भी दबा दे, 1000 रुपीज दूंगा। कौवा तो कबूतर के पैर दबाने लग गया जैसे स्पा थेरेपिस्ट हो। तभी कबूतरी एंट्री लेती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? कौवा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कबूतरी, अरे कबूतर, जो मैंने तुमको पैसे दिए थे, ये 2000 रुपए कौवे की पॉकेट मनी है।
उसको दे देना। उसमें से तुमने कौवे को उसकी पॉकेट मनी दे दी, 2000 रुपए जो कबूतरी ने दिया था। कौवा गुस्से से कबूतर को घूरता है और कबूतर बस मजाक उड़ाता हुआ जोर जोर से हंस रहा है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। छत से शुरू जरूर बताएं। थैंक यू। सिग्नल के कोने पर एक छोटा लड़का गिटार बाजा रहा था। लोगों की भीड़ थी पर किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी भीड़ में एक छोटी लड़की पहली बार पानी पूरी खाने आई थी। वहीं पे दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। टेंट के नीचे पेड़ के पास वो दोनों दोस्ती के पहले लम्हों में बात कर रहे थे। कभी गिल्ली डंडा, कभी बैडमिंटन। जंगल के पास बचपन खिलता जा रहा था। बारिश के पानी में कागज की कश्ती छोड़ते हुए वो जिंदगी के दर्द से अभी अनजान थे। एक दिन छोटा आरव आंखें बंद करवा के मेहर को एक कागज की चिड़िया देता है। बचपन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट। मेहर एक दिन कार के विंडो से छुपकर आरव को 100 रुपए देती है। बस दोस्ती में थोड़ा सा सहारा दे दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चोर से नोट छीनकर भागता आरव एक कार से टकरा जाता है। एक कपल उससे हॉस्पिटल ले जाता है और बचपन का वो रिश्ता कहीं खो जाता है। सालों बाद वही सिग्नल। एक गिटारिस्ट लड़का, एक सोशल वर्कर लड़की, दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। शादी के फंक्शन में मेहर चिड़िया उठती है। आरव उसका हाथ पकड़ता है। चिड़िया टूट जाती है, जैसे कुछ अंदर भी। मेहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आरव को धक्का दे देती है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ था। रात का मेला लगा था। एक गिटार स्टॉल पार भीड़ थी। मेहर ने दूर से वो धुन सुनी, उसका दिल उछल गया। वो भागती चली गई। भीड़ के बीच गिटार बजाता आरव और उससे देखकर मेहर रो पड़ती है। एक पल के लिए सब कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है। छोटी मेहर आंखें बैंड, आरव चिड़िया देते हुए। आज दोनों बड़े हो चुके हैं, गिटार और एनजीओ की क्लास चला रहे हैं। बचपन की कहानी अब सपना बन चुकी है। शाम के वक्त पानी पूरी वाले ठेले पर दोनों एफआईआर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्तों को वक्त सिर्फ मजबूत करता है और कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। सेफ्ट कबूतर अपना छोटा सा घोंसला बना रहा था। टेढ़े-मेढ़े ट्विग्स भी प्यार से जोड़ रहा था। पास बैठे कौवे ने हंस के कहा, ये तो बेकार है, बारिश आई तो बिखर जाएगा। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, कमजोर ट्विग्स भी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कुछ दिन बाद तेज आंधी आई। कौवे का सुंदर घोंसला टूट गया, पर कबूतर का घोंसला मजबूत खड़ा रहा। कौवा शर्माया, लगता है सीख मिल गई। असली मजबूती एकता में है। मोरल, मजबूती एकता से आती है, शक्ल से नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें। थैंक यू। गाय और एक दादी दोनों दोस्त होते हैं। एक दिन एक गाय बहुत सारा ऑरेंज का जूस देती है और दादी उसमें नहाती है। फिर दूसरे दिन गाय तरबूज का जूस देती है और दादी उसमें भी नहाती है, बहुत सारा एंजॉय करती है। तरबूज के जूस में तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। हर कहानी का एक शहर होता है जिसका नाम कहानी के अंदर लिखा होता है, लेकिन कभी कभी कहानी उस शहर का नाम भूल जाती है। इनाया, मैं कोई जगह ढूंढने नहीं निकली थी, मैं तो सिर्फ खुद से भाग रही थी। ट्रेन रुकी, ना सिग्नल था, ना स्टेशन का नाम। इनाया उतर गई। एक बैग और आंखों में थकावट। एक पत्थर पार पुरानी चिट्ठी मिली, अपनी याद वापस पानी में मिलेगी। शहर के दूसरे कोने में एक गराज था, वहाँ फैजल रहता था, हर चीज ठीक करने वाला सिवाय खुद के। फैजल, लोग यहाँ आते हैं सब कुछ भूलने, मैं यहाँ हूँ सब कुछ याद रखने। क्लॉक्स, कॉम्पास, सब कुछ ठीक हो रहा था, बस वक्त रुक गया था। फैजल, तुम क्या खो चुकी हो इनाया? कुछ लोग देखकर भी अंधे होते हैं और कुछ अंधे होके सब कुछ देख लेते हैं। जोहरा नाम। इनाया, तुम वो हो जो आवाज बनकर भूल गई है अपना गीत। जोहरा के कमरे में हर तस्वीर अपना सच बोलती थी और इनाया चुप थी। जोहरा, जब जवाब मिल जाए तो रुकने का मतलब नहीं रहता है।
शहर का एकलौता पोस्टमैन सिर्फ एक चिट्ठी लाया था। पोस्टमैन, ये तुमने ही लिखी है, खुद के लिए। इनाया, तुम आर्टिस्ट नहीं थी, तुम आवाज थी। तुमने जीना छोड़ा था, अपने आप से माफी मांग लो। झील के पास पानी में उसने अपना चेहरा देखा, आंखों में पहचान का पहला पाल। फैजल ने एक पुरानी साइकिल ठीक की। इनाया उस पर चली गई बिना कुछ बोले। जोहरा, आज एक और आवाज शहर से जा रही है। हर शहर का एक वक्त होता है और हर वक्त का एक चेहरा। इनाया वापस अपना चेहरा ले गई। नूराबाद फिर गुमनाम हो गया। औस पर कहानी अब भी जिंदा है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी नहीं जाती, वो छुपी होती है लाइब्रेरी के उन कोने में जहां वक्त भी सांस लेना भूल जाता है। आरव बेसमेंट में पुरानी टेबल पर एक डायरी उठता है, धूल भरी 1984 की है वो डायरी। आरव एक सिंपल लड़का, लेकिन उस दिन उसके हाथ एक ऐसी डायरी लगी जो उसका आज का सच बताने लगी। पहला पन्ना खुला और लिखा था, आज आरव लाइब्रेरी में मेरी लिखी कहानी पढ़ेगा। आरव डायरी को शौक में देखता है। आरव, ये कैसे हो सकता है? जब हर लफ्ज तुम्हारा सच बन जाए तो क्या वो किताब है? क्या या किसी ने वक्त से खेल खेला है? डायरी में जोया का जिक्र आता है। जोया, एक नाम, एक रोशनी, एक राज जिसने कभी आरव से मुलाकात नहीं की, पर लिखा सिर्फ उसके लिए। जोया लिख रही है डायरी में 1984। जोया, शायद तुम मुझे कभी पढ़ो और समझो कि वक्त ने हमसे क्या छुपा लिया। आरव ने सपने देखने शुरू किए, लेकिन ये सपने उसकी जिंदगी से पुराने थे। और जोया डायरी लिख रही है, कभी किसी अनजानी जगह की याद आए तो समझ लेना, हो सकता है वो तुम्हारी ही पुरानी जिंदगी थी। आरव ग्लोइंग टाइम सर्कल के पास खड़ा है। कुछ दायरे वक्त के होते हैं, कुछ दिल के, और ये दायरा दोनों का था। आरव सर्कल में चला जाता है। 1984 का शहर, जोया का समा और एक अजनबी लड़का जिसे उसने सिर्फ कल्पना में देखा था। आरव, जोया शॉक्ड हो जाती है, तुम वो ही हो ना? आरव कहता है, शायद मैं तुम्हारी डायरी में लिखा गया हूँ। जोया अपना राज बताती है, मैं हर रोज लिखती थी, सोच के कि कोई एक दिन ये पढ़ेगा, और तुमने पढ़ा। वक्त से बड़ी चिट्ठी कोई नहीं, अगर उसमें प्यार लिखा हो। आरव, मैं जानता हूँ हम मिलने नहीं वेल दर, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जा सकता। जोया कहती है, तो वक्त को रुकने दो। कभी कभी वक्त से बड़ी होती है एक मुलाकात। वक्त टूट रहा था, हर सेकंड इन दोनों से एक जन्म छीन रहा था। जोया रोट ह्यू कहती है, जाओ आरव, वरना तुम भी यही अटक जाओगे। आरव कहता है, पर तुम। कभी अलविदा कहना प्यार से मुश्किल होता है, पर वक्त उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। जोया कहती है, जब डायरी खत्म हो जाए समझ लेना कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। आरव वापस था, लेकिन वो इंसान नहीं जो गया था। उसके दिल में एक याद थी जो वक्त के पार थी। डायरी में कुछ नहीं लिखा हुआ है और एक पुरानी फोटो गिरती है जो थी जोया की। प्यार सिर्फ एक वक्त में नहीं रहता, वो हर वक्त में जीता है। एक लड़की मिलती है आरव से, लेकिन सेम फेस जैसे वो जोया ही हो। लड़की कहती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हम मिले हैं फले भी। आरव हंसता है और कहता है, शायद वक्त ने यूं मिलने भेजा है एक बार फिर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। मसूरी की ठंडी हवा में कुछ तो था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। आरव एक लिखाक शब्द का शिकारी शहर की भीड़ से भाग के यहाँ आया था। एक पुरानी लाइब्रेरी, एक पुराना ख्वाब और एक पहली मुलाकात। जोया लाइब्रेरी की केयरटेकर, हमेशा मुस्कुराती, लेकिन आंखों में कुछ अनकही सी उदासी। हर दिन आरव के लिए एक कॉफी और एक चिट्ठी, एक कोट, पर वो कोट ऐसा लगता जैसे कल की कहानी हो। एक दिन आरव ने नोटिस किया, जोया के दिए हर कोट उसके अगले दिन होने वाले लम्हे को परफेक्टली बयां करता था। कोइंसिडेंस या कोई राज? लाइब्रेरी के बेसमेंट में छुपी एक डायरी 1984 की, जिसमें लिखा था आरव का हर एक दिन आज तक, और नीचे लिखा था जोया ए मिर्जा। जोया एक टाइम लूप में फांसी हुई थी। 100 साल से हर 30 साल बाद वापस आती थी, सिर्फ आरव की जिंदगी बचाने के लिए। हर बार प्यार होता, हर बार आरव भूल जाता। इस बार कुछ अलग था। आरव को यादें आने लगी। जोया से प्यार उसके हर लफ्ज में था।
पर अब फैसला उसका था, या तो वो फिर से लूप में जाए या इस बार आखिरी बार हो। जोया ने आरव को एक चिट्ठी दी, मैं हर जन्म में तुमसे मिलूंगी, अगर याद रहे तो मुस्कुराना। फिर वो गायब हो गई, शायद हमेशा के लिए। आज आरव एक नई किताब पब्लिश करता है, वक्त की चिट्ठी। लाइब्रेरी के कोने में कोई मुस्कुरा के उससे देख रहा था, आंखों में वही कहानी थी। क्या वो जोया थी या वक्त एक बार फिर लिख रहा था अपनी चिट्ठी? प्यार सिर्फ पालन में नहीं, वक्त के पार भी होता है। बस जरूरत है उस चिट्ठी को समझने की जो वक्त ने लिखी हो तुम्हारे लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। हर रोज एक छोटी चिड़िया एक ब्यूड कबूतर के झरोखे पे आती थी। कबूतर हमेशा उसके लिए दाने छोड़ देता। एक दिन चिड़िया